PFAS, अगर आप PFAS के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। PFAS एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पोल्यूटेंट है। इसमें P का मतलब होता है पर या पॉली, F का मतलब होता है फ्लोरो, A का मतलब होता है एल्काइल और S का मतलब होता है सब्सटेंस। तो PFAS कुछ नहीं है, PFAS एक कैटेगरी ऑफ केमिकल्स है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एक PFAS कोई केमिकल नहीं है। PFAS एक कैटेगरी बना दी है हमने केमिकल्स की। इस कैटेगरी में 4700 से लेके 5000 तक आप लगभग मान सकते हैं 5000 इसमें केमिकल्स हैं। तो ये कैटेगरी के केमिकल्स कौन से होते हैं भाई, कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। हाँ, तो इस कैटेगरी में आने वाले जो केमिकल्स हैं उनमें क्या बात कॉमन होती है, उन सभी में फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन होती है। अब ये फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन क्या होती है? फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, जिसमें कार्बन के ऊपर फ्लोरीन एटम अटैच्ड होता है। क्या कार्बन से क्या अटैच होता है? फ्लोरीन एटम। यस, कार्बन से अटैच होता है फ्लोरीन एटम। तो PFAS मतलब वह सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें क्या होता है? फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन। और इस कैटेगरी में लगभग 5000 केमिकल्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। PFAS, अब 5000 केमिकल्स आते हैं इस कैटेगरी में, तो ऑब्वियस सी बात है ये केमिकल्स का जो ग्रुप है जिसकी कैटेगरी हमने PFAS बनाई, ये हमें अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिलता है। और इसी वजह से PFAS आज हमारे लिए समस्या बन गया है। क्यों? पहली बात तो ये एक पोल्यूटेंट है, ठीक है, ऐसा पोल्यूटेंट है जो कि परसिस्टेंट है और नॉन डिग्रेडेबल है। ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो पोल्यूटेंट है वो वाइड स्प्रेड है, स्प्रेड इसका ज़्यादा है। कि जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं क्रोमियम के पोल्यूशन की, तो आपको पता होगा कि ऐसी कोई मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री जहाँ पे मर्क्यूरी रिलीज होगा या जहाँ पे क्रोमियम रिलीज होगा, वहीं पर भी वो लोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज नहीं है, ये आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट में मिलेगा। हम देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है PFAS सब्सटेंसेस, केमिकल इंडस्ट्रीज में, मेटल प्लेटिंग इंडस्ट्रीज, फोटो इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख रहे हैं रेंज, देखिए, मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है? कुकवेयर। यस, कुकवेयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये है। एंड आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट जो ये आपके सनस्क्रीन लोशंस आते हैं, काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारा मेकअप होता है, उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसमें जो केमिकल्स ऐड करते हैं वो केमिकल्स भी इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। किस कैटेगरी में? PFAS। PFAS क्या होता है? एक कैटेगरी है केमिकल्स की जिसमें उन केमिकल्स को शामिल किया जाता है जो क्या कंटेन करते हैं? फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन, ठीक है। फूड पैकेजिंग में, यस, फूड पैकेजिंग में हम बाजार से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, हम बाजार से कोई फूड आइटम ऑर्डर करते हैं, तो वो पैकेट्स में हमारे पास डिलीवर होता है। ये जो पैकेट होता है ना, इसकी जो कोटिंग बनती है पैकेट की, जिसमें आपका फूड रखा जाता है, ये कोटिंग किसी PFAS से ही बनी होती है, ठीक है। स्टेन रेजिस्टेंट कारपेट्स, स्टेन का मतलब होता है दाग। ऐसे आजकल कारपेट्स मिलते हैं जिसपे कोई दाग नहीं गिरता, उस पर कुछ गलती से गिर भी जाता है तो वो वॉश आउट हो जाता है, कभी दाग नहीं पड़ता है। कपड़े 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 ऑयल प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़े बहुत मिल रहे हैं मार्केट में। वाटर प्रूफ कपड़े तो बहुत ही मिल रहे हैं आजकल, काफ़ी पॉपुलर भी है। उसमें जो कोटिंग बनती है वो एक ऐसे केमिकल से बनती है जो फॉल करता है PFA की कैटेगरी में, फायर फाइटिंग फोम्स, ठीक है। अच्छा, इतना वाइड स्प्रेड क्यों है ये PFAS? मतलब ये जो कैटेगरी में आने वाले केमिकल्स है, ये सबको पसंद क्यों है? क्यों हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है? क्यों इतने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ है? क्योंकि
हमने जैसा पढ़ा, इस कैटेगरी में आने वाले सभी केमिकल्स फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन्स वाले होते हैं। फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन है मतलब कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड प्रेजेंट है। CF बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किसी भी PFAS को वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ और डर्ट प्रूफ बनाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, PFAS की जो कैटेगरी है इसमें हमने डिस्कस किया 4700 के लगभग 5000 के आसपास केमिकल्स आते हैं, ठीक है। सभी पे अभी रिसर्च नहीं किया गया है। तो अभी जो करंट वर्ल्ड का जो फोकस है वो है 3 मेन PFAS पे, ठीक है। एक होता है PFOS जो इसमें 8 कार्बन की चेन होती है, एक PFOA 7 कार्बन की चेन होती है, PFHX उसमें 6 कार्बन की चेन होती है। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है हम एज अ कंज्यूमर इससे संपर्क में कैसे आते हैं। आप कहेंगे मैं तो इंडस्ट्री में काम नहीं करता, मैं तो सर्विस सेक्टर में काम करता हूं। नहीं जी, आप किसी भी सेक्टर में काम करें, आप कोई भी काम नहीं करें, आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप इन केमिकल सब्सटेंसेस से जो PFAS कहलाते हैं इनके संपर्क में आ सकते हैं घर पे भी, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, डस्ट के थ्रू, या फिर ऐसे किसी प्रोडक्ट के यूज के थ्रू जिसको बनाने में या जिसकी प्रॉपर्टी एनहेंस करने में PFAS का इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा ठीक है, ये सब जगह अवेलेबल है, इसका वाइड स्प्रेड यूज है, हम इससे संपर्क में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर क्यों भाई, क्यों, क्या फ़र्क है, क्यों है ये पोल्यूटेंट? हाँ, मेन यही है, ये पोल्यूटेंट क्यों है। कोई भी चीज़ पोल्यूटेंट तब कहलाती है जब वो नेचुरली अकरिंग सिस्टम्स को, नेचुरली अकरिंग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो ये नुकसान पहुंचा रही है एनवायरनमेंट को और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। यस, यही इसका सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। ये ऑर्गन डैमेज कर देते हैं भाई PFAS, किडनी पे अटैक करते हैं, लीवर डैमेज इनसे हो सकता है, ये कार्सिनोजेनिक भी है, मतलब इनसे कैंसर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ये कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस को ये ट्रिगर कर सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब हम वैक्सीन के कैसे रिएक्ट करेगी बॉडी, ये तक ये PFAS में क्षमता है उस बिहेवियर को चेंज करने की। ये कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अपनी माँ से भी पास ऑन हो सकते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, थायराइड डिजीजेस, इतने एविडेंस मिले हैं इनके, इतने खतरनाक है ये। और इनको एक फैंसी सा नाम दिया गया, पता है, इनको नाम दिया गया फॉरएवर केमिकल्स। यस, फॉरएवर केमिकल्स। ये इन्वायरमेंट से इनको डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? यस, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है। मैंने बताया ना, CF का जो बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और भाई हम PFAS को यूज ही इंडस्ट्री में इसलिए कर रहे हैं कि ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, ना इन पे पानी का असर होता है, ना इन पे फायर का असर होता है। फायर रिटार्डेंट फॉर्म में हुआ ना, मतलब हीट का भी नहीं हो रहा, वाटर का भी नहीं हो रहा, ऑयल का भी नहीं हो रहा, डर्ट का भी नहीं हो रहा। तो इनको इन्वायरमेंट से डिग्रेड करके रिमूव करना कितना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं। ये परसिस्टेंट है और इसी वजह से स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POP, उसमें भी इनको शामिल किया गया है। इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब ओवर द टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और 1940 से, पहली बार 1940s में इस प्रकार के केमिकल्स, फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन वाले केमिकल्स, इनको यूज़ किया गया था।
और आज इतने टाइम बाद इनका जो अक्यूमुलेशन हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में और हमारी बॉडीज़ में और अदर लिविंग क्रीचर्स की बॉडीज़ में, वो काफ़ी डेंजरस लेवल पे आ गया। अभी वर्ल्ड ओवर ऐसा एग्री नहीं किया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी की तरह कि सेफ लिमिट्स क्या है। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सेफ लिमिट्स मान रही है। शॉर्ट टाइम में ये भी सेट हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन तो इकोलॉजी के लिए कितना हार्मफुल है आप ये देख सकते हैं। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि भाई PFAS क्या होते हैं, हम समझ भी गए कितने वाइड स्प्रेड है, हमें नुकसान भी इससे पहुंच सकता है, इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल लेवल पे ये डिस्कशन में आ चुका है, इस पे रिसर्च चालू है, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट्स जो है अवेयर हो चुकी है। जो वेस्ट होता है जिसमें PFAS होते हैं उसकी प्रॉपर हैंडलिंग, इसकी व्यवस्था की जा रही है। जो अथॉरिटीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ को ये गाइड कर रही है, ये इंस्ट्रक्ट कर रही है कि यू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, कि PFAS का यूज़ मिनिमाइज कीजिए, कुछ PFAS को फेज आउट कीजिए, उनकी जगह सेम प्रॉपर्टी वाले दूसरे केमिकल्स को यूज़ कीजिए जो हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं है। और एज ए कंज्यूमर हम क्या कर सकते हैं? हम जब भी मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर यह लिखा है कि वो प्रोडक्ट किसी PFAS से बना है, उस प्रोडक्ट में कोई भी PTFE है, जैसे कि इसमें नॉन स्टिक कुकवेयर में होता है, तो हम उसको खरीदने से बचें। हम होप करते हैं आगे इन फॉरएवर केमिकल्स की यानी PFAS की समस्या से हमारी ह्यूमन काइंड को निजात मिलेगी। इसी के साथ आज का हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।